Hi everyone, let's discuss intellectual property rights in this particular video. Now, what do we exactly mean by IP? This is basically a short form of intellectual property right. It is basically any original creation of any human intellect. Okay, original creation होनी चाहिए, human intellect लगना चाहिए उसमें. Okay, and it basically can be any scientific, artistic, literary, technical or any kind of work. Now, intellectual property right क्या होती है? It is basically एक intangible right जो कि legal इसका nature होता है. This is given to an inventor or a creator. ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा. मतलब बेसिकली दैट डिपेंड्स के इन्वेंटर पहले है या फिर क्रिएटर पहले है. दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. नाउ टॉकिंग अबाउट क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है. क्या प्रोटेक्ट करता है? इन्वेंटर की राइट. नाउ इस पे थोड़ी सी और आगे चल के देखते हैं क्या है. बेसिकली इट अराइव फ्रॉम एंड अराइज्ड फ्रॉम ट्रिप्स अग्रीमेंट. ट्रिप्स क्या था? ट्रिप्स का फ्रॉम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. नाउ ये ट्रिप्स अग्रीमेंट कहाँ था, कैसा था, ये हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्लैट के लिए पढ़ना है. ओके, दिस बेसिकली लेड आउट अ लैंडमार्क एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रीटी, है ना. एंड इट सेट डाउन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन. ठीक है, कि इंडिया में अभी भी इफ आई टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देर इज नो काइंड ऑफ पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड और रेगुलेशन. मतलब स्टैंडर्ड हैं, बेरेक्ट्स हैं, डिफरेंट regulating acts हैं, but it is not yet that much evolved in the country. Now minimum standards यहाँ से आए थे, उसके बेसिस पे फिर हमारे दूसरे लॉज बने. नाउ ये ट्रिप्स अग्रीमेंट किसने करा था? ये करा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने. ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ. देयर वर ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज विच वर इंक्लूडेड. 193 कंट्रीज इफ दे साइन एन अग्रीमेंट, एंड क्योंकि इंडिया भी उसका पार्ट थी तो इंडिया में ये चीज़ अप्लाई हो गई. एंड 2005 से ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट बाइंडिंग हुआ. नाउ इसके पहले हमारे पास बहुत सारे बेल एक्ट्स थे एंड अभी भी हैं, एंड एक्ट्स एंड ऑल रेगुलेशंस हमारे कंट्री में पहले से हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉपीराइट. कॉपीराइट की बात करते हैं. कॉपीराइट इज गिवन टू अ क्रिएटर. दैट क्रिएटर कैन बी एनी लिटरेरी पर्सन, anyone who creates something dramatic, musical, artistic, cinematography and many more. ठीक है, ये क्रिएटर किसी भी चीज़ का हो सकता है. इन सारी कैटेगरीज, ये तो मेन कैटेगरीज हैं, इसमें से तो होना ही चाहिए. या फिर इसके बाहर भी एक दो कैटेगरीज और है जो कि कॉपीराइट एक्ट में दिए हुए, वो उसमें से हो सकता है. नाउ इट इंक्लूड्स राइट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड राइट ऑफ ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड डिफरेंट सॉन्ग्स जो कि पुराने गानों के रीमेक. ओके, स्पेशली बाय तनिष्क बागची और बाय बादशाह. तो दीज हैव अ राइट ऑफ रिप्रोडक्शन. ये गाने जो अभी बना रहे हैं लोग, उन्होंने तो बनाए नहीं थे, बट दे हैव अक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर राइट ऑफ रिप्रोडक्शन. दे हैव पेड सर्टेन लम्प सम मनी एंड देन दे हैव अक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर राइट. नाउ अ प्रोटेक्शन पीरियड इन दिस पर्टिकुलर in copyright is 60 years, and after this is basically for the lifetime, and 60 years after the death of that particular person जिसका भी कॉपीराइट था. तो आप जब तक जिंदा हो, आपके रहते रहते तो है ही, आपके मरने के 60 साल बाद तक भी, आफ्टर 60 years ऑल्सो इट इज देयर. नाउ और आगे बात करते हैं कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट कैसे होता है. इट इज बेसिकली एंड इट प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया एंड नॉट द आइडिया इटसेल्फ. Now, इसका example, if I have an idea of building a time machine, now that idea cannot be copyrighted, but if I do something in the coming future relating to that idea and I research something upon that, that particular research paper or something would be my copyright. So, expression कर दिया मैंने उस idea का, तब बना वो एक copyrightable material, and idea को वो protect नहीं करता. इसकी जो गवर्नेंस है दैट बेसिकली हैपेंस इन कॉपीराइट एक्ट 1957. इसका ऑफिस है दिल्ली में. दिस इज द ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका ऑफिस दिल्ली में है, बाकी सबका मुंबई में. एक ऑफिस है, वो सारी चीज़ें देखता है. ओके, नाउ कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, फॉर स्टडी यूज एंड फॉर रिसर्च यूज. दिस इज अ वैलिड डिफेंस. जबकि हम कोई भी मटेरियल की फोटोकॉपी निकलवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो इन्फ्रिंजमेंट क्यों नहीं कहलाता?
क्योंकि दिस वॉज फॉर आर स्टडी, दिस वॉज फॉर आर रिसर्च, दिस वॉज फॉर आर पर्सनल यूज. Until and unless you are earning something out of that particular thing, that is you are not commercializing that particular thing, तब तक आप लाइबल नहीं हो इन्फ्रिंजमेंट के, आपने अपने खुद के काम के लिए लिया. ओके, सो दिस इज अ वैलिड डिफेंस. नाउ विल टॉक अबाउट पेटेंट्स. पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट आर बेसिकली ग्रांटेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड. केवल 20 साल के लिए दिए जाते हैं. बेसिकली आपने कुछ नया बनाया है, ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझते हैं. एप्पल ने कुछ नया फेस आईडी बनाया था. दिस फेस आईडी का पेटेंट वाज ग्रांटेड टू एप्पल फॉर 20 इयर्स. आपकी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो अभी भी यू कैन सी कि वो जो डॉट प्रोजेक्टर और वो सब है वो आपको किसी और फोन में नहीं मिलेगा. इसीलिए क्योंकि उसका पेटेंट है एप्पल के पास फॉर 20 इयर्स. ठीक, ये 20 तो इंडिया का है एंड डिफरेंट कंट्रीज में इट कीप्स ऑन वेरी. नाउ एप्पल को वो पूरी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज करनी पड़ती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड ये जब आप डिस्क्लोज करोगे तभी आपको पेटेंट मिलेगा. आफ्टर 20 years द पेटेंट बिकम्स पब्लिक एंड एनीवन कैन यूज. इसमें रिन्यूअल अलाउड नहीं होता पेटेंट. ओके, नाउ पेटेंट क्यों दिया जाता है? ये किसी एक प्रोडक्ट को मिलता है या फिर किसी प्रोसेस को मिलता है. कोई भी प्रोसेस भी हो सकता है विच इज नॉन ऑब्वियस इन नेचर एंड नोवेल इन नेचर. नोवेल मतलब नया होना चाहिए, पहले किसी ने कभी देखा नहीं होनी चाहिए वो चीज़. ओके, इट मस्ट हैव एन इंडस्ट्रियल यूज. कुछ भी हो सकता है. तुम ऐसे तो नॉन ऑब्वियस कुछ भी बना दो, नोवेल भी है, प्रोडक्ट भी है, प्रोसेस भी है, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं. यू कैन नॉट गेट पेटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. हेंस दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ओके, so it is governed by Indian Patent Act of 1970. ये याद रखना है. अगेन जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका ऑफिस है मुंबई में. एक इंडियन पेटेंट्स ऑफिस है मुंबई में दैट बेसिकली गवर्न्स योर ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड योर डिजाइन एज वेल. सो दिस हमको बेरट याद रखनी है, हमको ऑफिस याद रखना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क्स क्या होता है? ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट अ नेम, अ वर्ड, phrase, logo, symbol, design, image or any kind of combination of all these things. Okay, अब इसमें क्या होती है? इसमें दो चीज़ें होती हैं. आप ट्रेडमार्क यूज़ करते हो. सक्सेस बोर्ड का आपने अगर बोर्ड देखी होगी, अगर बोर्ड है वो किसी एक तरीके से है, उसमें बीच में कुछ लाइन्स हैं, यहाँ पे नीचे सक्सेस बोर्ड लिखा हुआ, दिस इज बेसिकली a trademark. Although we have not registered it as a trademark, but when we do it, that will be called our trademark. Okay, so कोई भी नेम, सिंबल, सक्सेस बोर्ड in itself, the name in itself can be called a trademark. So what we do in this particular protection, you give exclusive right of the use to the maker. ठीक है, जो भी उसका ओनर होता है बेसिकली उसके मार्क को यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट मिलता है उसको, और आप दूसरों को प्रिवेंट कर सकते हो कि वो आपकी राइट का यूज ना करे, इस पर्टिकुलर वर्ड, इस लोगो का यूज ना करे. Nobody can use सक्सेस बोर्ड का लोगो and the word if we register that as a trademark. Okay, so this is the real life scenario. इसका पीरियड अगेन is 10 years, but this is renewable. ट्रेडमार्क क्योंकि कंपनी चलती रहती है आगे, तो that's why it is renewable. अगेन इसका सेम ऑफिस है जो कि बताया मैंने. ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, यहाँ से ये रेगुलेट होता है इंडिया में. ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट डिजाइन. डिजाइन का पार्ट काफी ज्यादा छोटा सा है. ओके, सो डिज़ाइंस आर बेसिकली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. इंडस्ट्री में जो भी डिज़ाइन बनती है, फैशन डिज़ाइन, सब कुछ इसी में आ जाता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डिज़ाइंस एक्ट ऑफ 2000. इन द ईयर 2000 में ये आया था. ट्रेडमार्क के एक साल बाद ही आ गया था. एंड अगेन इसका, क्योंकि हम 1999 और 2000 से ये याद रख सकते हैं कि पहले वो आया, दूसरा ये आया, एंड ये चीज़ें इसकी सेम है, इसलिए आसपास वाले हैं, इसलिए याद रह जाएगा तुम लोगों को. ये भी 10 years रिन्यूएबल, वो भी 10 years रिन्यूएबल. ओके, टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल इंडिकेशन. जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होते हैं? जोग्राफिकल इंडिकेशन इसमें काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं काफ़ी स्टेट्स के बीच में. जोग्राफिकल इंडिकेशन कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है जो कि किसी सर्टेन प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है, या फिर किसी एक जोग्राफिकल लोकेशन को वो करस्पॉन्ड करता है. एंड उससे क्या पता लगता है? वो एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जिससे अगर आप उस लोकेशन को उससे अटैच करोगे तो उसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी किसी के दिमाग में कुछ आनी चाहिए. जैसे पहला जो जीआई टैग था, दैट वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी. नाउ इफ आई टेल यू व्हाट इज दार्जिलिंग टी, ये वाली जो चाय रखी है मैंने आपके सामने, दिस इज दार्जिलिंग टी.
if you know what exactly are the characteristics of Darjeeling tea, and if I tell you, okay, this is the Darjeeling tea, so in your mind when I say Darjeeling, the quality of that particular product will make a space. ओके, तो दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल को पहला जीआई टैग मिला था, ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जीआई टैग मिल चुके हैं, जैसे कि आपको लिस्ट में दिख रहा है, ये तो है ही, ऊपर से देर आर ऑलमोस्ट 350 प्लस जीआई टैग्स इन द कंट्री, 350 plus tags already granted to different location, different products, and the most famous battle between a GI tag की जो battle अगर हम उसकी बात करें तो that took place between West Bengal and Odisha. उड़ीसा था उस टाइम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इनकी बैटल हुई थी. इफ यू डू नॉट नो बैटल किस बात को लेके हुई थी, दैट वाज फॉर रसगुल्ला. एंड इवन टुडे द पीपल फाइट देयर कि रसगुल्ला हमारा है, रसगुल्ला तुम्हारा है. सो बेसिकली तो इसमें प्राइम ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एज अ विनर, बट फिर उन्होंने बाद में डिवीजन में एक और अमेंडमेंट आई, तो उसमें वेस्ट बंगाल का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रसगुल्ला हो गया एंड ओडिशा का दूसरा पर्टिकुलर टाइप ऑफ रसगुल्ला हो गया. सो क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2 जो स्पॉन्जी हो गया, इट वॉज फॉर वेस्ट बंगाल, एंड जो थोड़ा सॉफ्ट हो गया दैट वॉज फॉर ओडिशा. तो दिस वॉज पर्टिकुलर एक वो केस जो कि बहुत ज़्यादा था. तो यू ऑलवेज शुड नो कि द स्वीट बैटल which was not so sweet was took place between West Bengal and Odisha. So this was the most famous GI battle. तो ये और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखी होंगी, आपने बहुत सारे इंदौरी पोहा सुना होगा and many other things. So with this particular thing we come to the end of this particular video. For more details about entire series of lectures, or I can say the package of everything, you can check out the description of this particular video. And till then, goodbye.